दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है। आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों, नए हो चैनल पर विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहली चीज दोस्तों, मैं आपको बता दूं टीआरई 3 पीआरटी का जो रिजल्ट है, बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जो है कितने पर आएगा, कितने यानी जो आपकी सीट थी 28,026 पर आएगा या फिर जो आपका रोस्टर जारी हुआ था 25,505 उस पर रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, उर्दू में ज़्यादा सीटें घटी हैं, सभी का जो रिवाइज्ड आंसर की है, ये रिवाइज्ड आंसर की को लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, जैसा कि आपका 9 से 10 का गणित का जारी हुआ है और भी जो 6 to 8 का भी जारी हुआ है। तो क्या अब जो है यानी पीआरटी में आपका जो जनरल पेपर है, बांग्ला का पेपर है, उर्दू का पेपर है, क्या सभी का फिर से रिवाइज्ड आंसर की जारी होगा या फिर हम 6 to 8 के सभी सब्जेक्ट की बात कर लें, एसएसटी की और आपका साइंस मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, लैंग्वेज को ले ले तो वही 9 to 10 में सभी सब्जेक्ट ले लें, 11 to, तो क्या सभी का फिर से रिवाइज्ड आंसर की जारी होगा? जैसा कि आपने पीआरटी में देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो है मिस्टेक थे और उसमें से बदलाव भी हुए। कुछ क्वेश्चन पर चैलेंज किए गए मगर उनको ना चेंज करके अदर किसी क्वेश्चन का आंसर की जो है चेंज की गई। तो क्या फिर से जो है सभी का आंसर की जारी होगा या नहीं होगा, जिस तरह से और भी सब्जेक्ट के जारी हुए हैं? तो इस पर जो है हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे 10,000 लगभग अभ्यर्थियों का नुकसान होने वाला है। कैसे, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपके रिजल्ट को लेकर के, यहाँ पे फाइनल आंसर की आप देख भी सकते हैं जिसका जिसका जारी हुआ है। इससे पहले आपने देखा होगा कि गणित का जारी हुआ था, उसमें जो फाइनल जो रिवाइज आंसर की आई हुई है, जो चेंज होकर संशोधित होकर के आई है, उसके बारे में मैंने नोटिस भी जारी हुई थी, मैंने आप सभी को शेयर भी किया था। यहाँ पे उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं 6 से 10 तक क्लास 6 to 10 दिया गया है। कंप्यूटर और संगीत कला की जो है आंसर की इसकी भी चेंज की गई है। क्लास 9 to 10 यहाँ पे देख सकते हैं ललित कला और मैथिली की भी यहाँ पे जो फिर से रिवाइज यानी जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी उसके बाद जो है फिर से आपका फाइनल आंसर की आई है और उसके बाद रिवाइज्ड फाइनल आंसर की फिर से आई, यानी तीसरी बार ये आई है। और वहीं क्लास का आप देख सकते हैं कि 11 to 12 में हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिक्स, जूलॉजी, इन सभी की जो है आंसर की फिर से चेंज की गई है। तो सभी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या जो है इसी तरह से पीआरटी का भी देखने को मिलेगा, 6 to 8 का जो सब्जेक्ट है उसमें भी देखने को मिलेगा? तो दोस्तों देखिए, जिसमें ज़्यादा चीज़ें थी ना जो बीपीएससी तक पहुँचाई गई हैं, जैसा कि मैं पहले भी आप सभी को अपडेट करती रही हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही है, और जो मीटिंग हुई थी जो इससे पहले मीटिंग, अभी तो 15 नवंबर को फिर मीटिंग है, बीपीएससी आयोग जो चेयरमैन है और शिक्षक हैं, छात्रों को भी बुलाया जाएगा। तो 15 को फिर मीटिंग है। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी वो बीपीएससी के चेयरमैन और शिक्षकों के बीच हुई थी, मगर इस बार जो होगी वो छात्रों के बीच भी होगी, छात्रों को बुलाया जाएगा। तो आप लोग जो है जा सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आई थी कि जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें बहुत सारे मिस्टेक थे कि जो चैलेंज किया गया था उसमें कि हाँ ये एससीईआरटी एनसीईआरटी के बेस पर, लेकिन उसको बीपीएससी ने नहीं माना था। तो वो चीज़ें आयोग यानी बीपीएससी में जब वहाँ पे मीटिंग हुई है तो ये सारी चीज़ें रखी गई। तो बीपीएससी के जो चेयरमैन थे उनका कहना था कि अगर इस तरह की गलतियाँ हुई हैं यहाँ से तो आप लोग जो है वहाँ पे प्रूफ के साथ आ सकते हैं, उस पर जो है उसको करेक्शन किया जाएगा अगर उसे सही पाया जाता है तो आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को मीटिंग के बाद जो है ये आपको जो रिवाइज्ड फाइनल आंसर की देखने को मिल रही है, ये मीटिंग के बाद मिली है, यानी ये चीज़ें वहाँ पे रखने पर मिली है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, चाहे पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, तो आप बिल्कुल जो है बीपीएससी जा सकते हैं, वहाँ तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, रख सकते हैं। तो उन सब्जेक्ट पर, उन वर्ग पर, जो जिस भी वर्ग से आप होंगे उन पर जो है ध्यान दिया जाएगा, देखा जाएगा करेक्शन के लिए। अगर जो है अब काफ़ी अभ्यर्थियों कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या जो है फिर सभी का जो है रिवाइज्ड आंसर किया आएगा? तो दोस्तों देखिए, अब तो रिवाइज्ड आंसर की जितना आना था आ ही चुका है। अब जो प्रक्रिया है ना 10 से आपका जो स्टार्ट होने वाला है वो रिजल्ट को लेकर के जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और 10 से लेकर के 25 नवंबर तक चलने वाला है। पीआरटी का रिजल्ट आपको पहले देखने को मिलेगा, उसके बाद 6 to 8 का, फिर 9 to 10 का, फिर 11 to 12 का। जो टारगेट है उनका 20 नवंबर तक है, यानी 20 नवंबर तक आपको सभी वर्गों का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब इसमें क्या है, जो भी चीज़ें करेक्शन करनी है या नहीं करनी है फाइनल आंसर की में, तो वही होगा कि अगर आपका जो रिजल्ट जारी होता है, रिजल्ट के साथ आपका कट ऑफ तो रहेगा ही, साथ ही अगर उसमें कुछ संशोधन किया जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी वर्ग में, चाहे वो पीआरटी हो, आपका जूनियर हो या फिर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कोई भी हो, तो उसके साथ उसका फाइनल जो रिवाइज्ड आंसर की होगा वो भी जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों पीआरटी से काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैम पीआरटी में जो है कितने पर रिजल्ट आने वाला है? तो जो आपका रोस्टर क्लियर हुआ था, फाइनल रोस्टर जो आया था दोस्तों 25,505 पर आया था और इससे पहले जो टोटल सीट थी वो 28,026 सीट थी। तो इसी पर आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये आपका तो हो गया
अब इसमें देखेंगे जो जनरल सब्जेक्ट है, जनरल में कितना है, तो जनरल में दोस्तों जो सीट है ना वो है 20,729 जो है सीट है। अगर टोटल हम, ये तो टोटल आपका हो गया पूरा पीआरटी का, अब उसमें जनरल का जो पेपर हुआ है, बांग्ला का हुआ है, उर्दू का हुआ है, तो इसमें कितनी कितनी सीटें हैं ये आप देख सकते हैं। जनरल की बात करें तो 20,729 है। वहीं बांग्ला की अगर बात करें दोस्तों, तो बांग्ला में जो है 80 सीट है जो आपका रोस्टर फाइनल हुआ है। उर्दू की बात करें दोस्तों, तो उर्दू में जो है सबसे ज़्यादा जो सीटें घटी हैं, कम हुई हैं, वो आपकी उर्दू में हुई हैं। 4,696 सीट जो है लगभग अगर देखा जाए तो 1500 जो है सीटें घटी हैं, 1500 अभ्यर्थियों के यहाँ पे नुकसान होने वाला है। तो टोटल अगर मिलाकर देखें तो 25,505 जो है इसी पर आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों 6 to 8 में तो भी 19,000 सीटें थी लगभग, और 18,000 लगभग कुछ सीटें हैं इसमें भी, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कम ही हुआ है। तो अगर हम जितने अगर टीआरई 3.0 में जो टोटल पद थे 87,774, अगर इसमें लगभग हम देखें तो पीआरटी में ही आपका लगभग 3,000 के करीब जो है सीटें कम दिख रही हैं। साथ ही आपका 6 to 8 है, लगभग मिला जुला के दोस्तों यहाँ पे 10 से 15,000 सीटें आपकी ऐसे ही रोस्टर में ही माइनस हो गई, यानी कम हो गई हैं। तो क्या जो है इन अभ्यर्थियों का बिल्कुल नुकसान तो होना ही है, क्योंकि जो 87,000 थी टोटल सीटें, अब वहाँ से अगर आपको कुछ सीटें, कुछ क्या बहुत सी सीटें पीआरटी में ही आप देख सकते हैं लगभग 3,000 सीटें कम हुई हैं। वहीं 6 to 8 में तो इन अभ्यर्थियों का नुकसान तो है ही ना यहाँ पे। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको रिवाइज आंसर की को लेकर के बता दिया है, रिजल्ट को लेकर के बता दिया है, तो आपका रिजल्ट इतने पर ही जारी होने वाला है। और नियुक्ति को लेकर के देखिए, जैसा कि हेड मास्टर और हेड टीचर का जो न्यूज़ थी कल निकल के आ रही है कि जब रिजल्ट जारी हुआ है उसके बाद जो है 3-4 दिन बाद जो है आपका अंक पत्र जारी हो चुका है। 6 से ही आपका यानी हेड मास्टर और हेड टीचर का जो रिजल्ट है उसका अंक पत्र जारी हो चुका है। उसकी जो नियुक्ति है दोस्तों, इसमें यानी नवंबर के लास्ट में काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। नियुक्ति का जो प्रोसेस है उसके बाद दिसंबर के सेकंड वीक में बताया जा रहा है कि ज्वाइनिंग उनकी करा दी जाएगी। तो ये प्रक्रिया जो है बहुत तेज़ी से हो रही है। यही चीज़ आपको टीआरई 3.0 में भी देखने को मिलेगी, बस आपके रिजल्ट की देरी है। रिजल्ट जैसे ही आता है उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दिसंबर तक जो है आपकी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे टीआरई 4 को लेकर के अगर आपके कमेंट आ रहे थे कि मैम टीआरई 4 का कब तक जो है नोटिफिकेशन आएगा, तो टीआरई 4 आपका दिसंबर के लास्ट वीक तक या फिर जनवरी में देखने को मिल जाएगा। उसका एग्ज़ाम फरवरी तक करा लिया जाएगा। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर की है। बाकी इससे रिलेटेड बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि मैम जो है अदर स्टेट फीमेल का क्या होगा, जिस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं कि उनको जो है मेल सीट पर फाइट करना होगा इस बार, जो बिहार की फीमेल हैं उनके साथ नहीं काउंट होगा। तो ऐसा कुछ इस तरह के कमेंट आ रहे थे। दोस्तों ये देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, मैंने आप सभी को डिटेल में बता दिया है एक वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया हुआ है, देश भर में सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच नियम नहीं बदल सकते हैं। यानी जो आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है उसमें जो चीज़ें मेंशन की गई हैं उसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो आपको अभी कोई डरने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह से टीआरई 1.0 2.0 में जो प्रोसेस था भर्ती का, भर्ती से लेकर के नोटिफिकेशन से लेकर के नियुक्ति तक का, वही प्रोसेस आपको टीआरई 3.0 में भी देखने को मिलने वाला है। तो अभी इन सब जो है फेक चीज़ों पर ध्यान ना दें। हाँ, सीटेट के लिए है कि सीटेट में अगर आपके कम नंबर बन रहे हैं 82 से 90 के बीच हैं तो आप बाहर होने वाले हैं। सीटेट में आपका 90+ होना चाहिए। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।